पढ़ाई में कमज़ोर तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। मुल्क भर के बोर्ड्स इम्तहानात में पासिंग ग्रेस मार्क्स बढ़ाने का फैसला। हर मजमून में पासिंग मार्क्स 33 के बजाय 40 होंगे। 35 नंबर हासिल करने वाले तलबा को 5 ग्रेस नंबर देकर पास किया जाएगा। इतलाक 2025 के इम्तहानात से शुरू होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मज़ामीन में ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। फैसला इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन इजलास में किया गया। साइड सुपर हाईवे सुपर पॉपुलर कंपनी के करीब खौफनाक आतिशगी। तौलिया की फैक्ट्री में आग भड़क उठी। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। कराची में फिर से तैयारे जमीन पर एक और तैयारे की कराची से हैदराबाद मुंतकिली। 40 टन वजनी तैयारे को ट्रेलर की मदद से रवाना किया गया। तैयारे को तरबियती मकासद के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। 150 फुट लंबा तैयारा 2011 से गैर फाल है। अदालतों में केसेस की पैरवी करने वाले 50 DSPs की तरक्कियां। ग्रेड 17 के DSPs को SPs के ओहदे पर तरक्कियां दी गई। महकमे दाखिला ने सीनियरिटी फहरिस्त जारी कर दी। तरक्की पाने वालों में एजाज अली, आगा बशीर, अता मोहम्मद और कमरुद्दीन शामिल। जमील अहमद, आबिद बशीर, रसामिया और अजीजुल्लाह को तरक्की मिली। अब्दुल अजीज, सरवर अली, अहमद करीम, मोहम्मद हसन और मोहम्मद अकरम भी तरक्की पाने वालों में शामिल। मलीर तरक्याती अथॉरिटी के अफसरान कब्जा खोर निकले। न्यू मलीर हाउसिंग स्कीम कमर्शियल ब्लॉक 3 में कब्जा रोकने में नाकामी। गैर हाजिरी और गैर अखलाकी रवैये पर 4 अफसरान मुअत्तल। डायरेक्टर फिनांस की सरबराही में 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। कमेटी 7 रोज में नाअहली बरतने वालों का तयन करेगी। मुअत्तल होने वालों में एक डायरेक्टर, 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एक असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शामिल। बल्दिया उस्मा में टैक्सेशन डिपार्टमेंट का कयाम अमल में ना लाया जा सका। KMC को टैक्स वसूली में सालाना 395 अरब रुपए का नुकसान। जुल्फिकार शाह के मुताबिक 15 टैक्सेस की 70 में से सिर्फ 24 कैटेगरीज का टैक्स लिया जा रहा है। बामुश्किल सालाना 1.5 अरब रुपए जमा हो रहे हैं। टैक्सेशन डिपार्टमेंट के कयाम से KMC के रेवेन्यू में इजाफा होगा। 15 टैक्सेस हैं जिनकी 70 कैटेगरी हैं, जिनमें से 24 कैटेगरी में बमुश्किल हम जो है ना रिकवरीज कर रहे हैं, तो वो 1.5 अरब रुपए बनती है। इसमें देखें हम मेट्रोपॉलिटन सिटी टैक्स नहीं ले रहे, हॉल्टिंग नहीं ले रहे, सेसेस नहीं ले रहे, इसी तरीके से टूल टैक्स हमें नहीं मिल रहा। ये टैक्सेस वो है कि अगर हम इसको मुकम्मल तौर पर वो करें, हम 3.5 अरब रुपए को छोड़ें, अगर हमें 100 अरब रुपए भी मिलता है तो इस शहर की हालत भी बदल जाएगी। शहर का मौसम कैसा, रिहायशी मिलनसार है या नहीं? बंदर पता लगाने निकल पड़े। सोल्जर बाजार अलबेला चौक के करीब रिहायशी इलाके में बंदरों की उछल कूद। बंदरों ने कवों से भी यारी लगाई, इधर उधर की बातें की। बातें सुनकर कवे शर्माते हुए उड़ान भर गए। बंदरों की शरारतों पर मकीनों को रेस्क्यू एहलकारों को बुलाना पड़ा। महकमा जंगली हयात की टीम और पुलिस भी मैदान में आई। नून लीग से पीपल्स पार्टी के तनाज़ात। बिलावल भुट्टो ने आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में वज़ीर आला सिंध, बलोचिस्तान, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब शामिल। राजा परवेज अशरफ, शेर रहमान और नवीद कमर कमेटी का हिस्सा। कमेटी वफाकी हुकूमत से सूबों के मसाइल पर बात करेगी। वज़ीर आला की तुर्क कंपनियों को सरमायाकारी की दावत। स्वीडन की कंपनियों के लिए भी दरवाजे खुले रखने का इरादा। स्वीडन, तुर्किया के सफीरों और ओमानी कौंसल जनरल की वज़ीर आला से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल। स्वीडन के सफीर की पिंक बस चलाने पर वज़ीर आला को मुबारकबाद। गवर्नर सिंह का 24 घंटे गवर्नर हाउस खुला रखने का ऐलान। मुफ्त IT कोर्सेज जारी रखने का वादा। मुफ्ती तकी उस्मानी की आमद को बाइस इफ्तिखार करार दिया। मुफ्ती तकी उस्मानी ने तालीम और तरबियत के लिए गवर्नर हाउस का इकदाम काबिल सताइश करार दिया। तलबा पर जोर दिया, सलाहियतें मुल्क व मिल्लत के लिए इस्तेमाल करें। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में तारीखी धांधली की गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का इल्जाम दावा किया। जमात इस्लामी को धांधली से हराया गया। फॉर्म 11 की बुनियाद पर नताइज जारी करने का मुतालबा कर दिया। मुबैना धांधली के खिलाफ पिटीशन भी दायर कर दी।
धांधली का दावा नहीं कर रहे, सबूत पेश कर रहे हैं। बल्दिया उस्मा में जमात इस्लामी के डिप्टी पार्लिमानी लीडर काजी सदरुद्दीन बोले, इलेक्शन कमीशन की मुबैना मिली भगत से जाली वोट हासिल किए गए, हर कानूनी दरवाजा खटखटाने का ऐलान। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, बफर जोन और नाजिमाबाद गैर कानूनी दुकानें और फ्लोर मिसमार रिहायशी प्लॉट्स पर कायम दुकानें भी तोड़ दी गई। अदालती हुक्म के बावजूद तजावुज़ा के खिलाफ ऑपरेशन ना हो सका। सिंध हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट एंटी इंक्रोचमेंट और दीगर से जवाब तलब। वापडा एम्प्लॉयज हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट्स का कब्जा न देने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटर को फरीक बनाने की हिदायत। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। हाउसिंग सोसाइटी के अहदेदार अलाटिस को कब्जा नहीं दे रहे। जेलों में खाना फराहमी के टेंडर मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त से मुस्तरद। दोबारा टेंडर में कामयाब ठेकेदारों की दरख्वास्त से मशरूत तौर पर निपटा दी गई। वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। इसहाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म तकर्री के खिलाफ दरखास्त। वकील दरखास्त गुजार का बेंच की आईनी हैसियत पर एतराज। आप कुश्ती लड़ते आए या वकालत करने। सिंध हाई कोर्ट बरहम रिमार्क्स दिए। कब दलाइल दिए जाएंगे, कब दरमियान में बोलना है, ये बात आपको समझनी चाहिए। आप अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। थानों में लापता अफराद का रिकॉर्ड अपडेट किया जाए। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। आईजी और सेक्रेटरी दाखिला को अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। नामालूम लाशों का रिकॉर्ड भी डिजिटल तर्ज पर मुरतब करने का हुक्म। शालतीन से लापता शहरी की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। कोचिंग नई चीज नहीं, 20 साल से यही कर रहा हूं। हेड कोच आकिब जावेद फहर जमान की परफॉर्मेंस से खुश। ऑस्ट्रेलिया के दौरे को हमेशा पाकिस्तान के लिए मुश्किल करार दिया। ईरान से तिजारत में इजाफा अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर सिंध की ईरानी सफीर से गुफ्तगू। दो तरफा ताल्लुकात से भरपूर फायदा उठाने का आज़म दोहराया। ईरानी सफीर पाकिस्तान को मजीद मजबूत देखने के ख्वाहिशमंद। ईरानी सफीर ने कायद आज़म के तारीखी कमरे का भी दौरा किया। परचम कुशाई की। शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। कमिश्नर कराची के लिए कीमतों पर अमल दरामद कराना चैलेंज बन गया। दुकानदारों का सरकारी कीमतों पर अमल दरामद से साफ इनकार। चीनी की सरकारी कीमत 125 रुपये, परचून में 140 रुपये किलो दस्तयाब। महमूद खत्री ने 3 रुपये प्रॉफिट मार्जिन कबूल करने से इनकार कर दिया। बिजली गैस न पाने घर घर की दुख भरी कहानी। कोरंगी, लांढी, शाह फैसल कॉलोनी और मरीन में बत्ती गुल। कालापुल, अख्तर कॉलोनी और मंसूर कॉलोनी में चूल्हे डंडे। शहरियों ने शिकवा किया, बिजली जाते ही पानी भी चला जाता है। एनईडी यूनिवर्सिटी में केयर फेयर का इनेकाद। 40 से ज़ायद कौमी और आलमी इंडस्ट्रीज की शिरकत। वाइस चांसलर हशमत लोधी ने केयर फेयर को तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी करार दे दिया। और उड़ने दो परिंदों को अभी शोख हवा में। फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। फूल के माने नर्म नाजुक बच्चों का आलमी दिन। मुआशी हालात के बायस कई बच्चे जेवर तालीम से महरूम। मासूम लोगों पर मुस्कुराहट सजाए जिंदगी के सफर पर रवां धमा। सिविल अस्पताल में आगाही वॉक का इनेकाद। माहिर कानून वकार हुसैन मेहदी ने बच्चों के बुनियादी हकूक की पासदारी जरूरी करार दिया।